भाग्य नहीं है जहाँ पुलिस प्रशासन है, सिक्योरिटी है, उसके बावजूद भी ये सब काम हो जाता है और पता नहीं चलता है। तो इसका मतलब है मिलीभगत है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ मिलीभगत है, वहाँ के कुछ ऐसे तत्व है जिनके साथ मिलीभगत है। शायद उस मेडिकल कॉलेज के आर में कुछ और भी काम कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है किसी शहर की। और सबसे बड़ी बात, हमारे समाज में जिसे भगवान या देवता कहा जाता है, वो नारी वो थी, वो देवनाथ, डॉक्टर देवनाथ थी, जिन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम आम जनता की सेवा करें। उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग ये सोचे थे। और जिस इंस्टीट्यूट से है, आरजी कौर कलकत्ता का जो मेडिकल कॉलेज है, वो हिंदुस्तान का एक नामी मेडिकल कॉलेज है, वो वहाँ की एक डॉक्टर थी। उसके साथ जिस तरह से निशंस हत्या हुआ और तमाम और भी चीजें जो उनके साथ की गई, जो मैं कह नहीं सकता हूँ, वो वाकई में निंदनीय है। हम 78वां साल का स्वाधीनता देश स्वाधीन हो रहा है, अगर अब भी हम नहीं रोक पाए तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो इसे बिल्कुल रोकना चाहिए, और इसे रोकने के लिए हमको जात पात, देश विदेश, कौन सा प्रदेश, ये नहीं देखना है। देखना ये है कि कौन नारी है और उस नारी की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, आम जनता के हैसियत से क्या कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा प्रश्न होगा, वो सबसे बड़ी दायित्व होगा होना है। और हम सारे लोग जो है एक साथ होकर के इसके खिलाफ बुलंद आवाज उठाए, वही एक मत है। क्योंकि अगर आम जनता जाग जाती है तो उससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है। तो जागरूकता आम जनता के बीच में भी आना पड़ेगा। आज पता नहीं कितने लोग जो है पीड़ित जो है आज अस्पतालों में मर रहे हैं और उनको जो है इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर सब हड़ताल पे हैं, और क्या कहेंगे उनके मामले में जो आज तड़प रहे हैं अस्पतालों में? देखिए, अस्पतालों में जो तड़प रहे हैं उसके लिए दुख की बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी सोचिए कि जिनके साथ ये अन्याय हुआ है, अगर वो इन बातों को नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में, आज डॉक्टर का हुआ है, कल किसी भी आम जनता का हो सकता है, और इसी तरह जो वो दब कर रह जाएगा, लोग बाग को पता भी नहीं चलेगा, आम जनता को पता भी नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर इसके लिए वो हड़ताल करते हैं या विरोध प्रकट करते हैं तो गलत नहीं है मेरे हिसाब से। एक दिन की सांकेतिक, एक दिन की हड़ताल वो हो सकता है। 5 दिनों में जो है पता नहीं कितने लोगों की जो है जाने जा चुकी हैं सुरपुरानी हॉस्पिटल में, और पता नहीं कितने देश में गई होंगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार प्रशासन होगा, क्योंकि उन्होंने जो अब तक कातिल को नहीं पकड़ा। यही तो इनकी डिमांड है ना। अगर ये कातिल को पकड़ लेते, अगर उनको सजा दे दी होते, तो शायद इतना लंबा न खींचता। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। We want justice, 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 we want justice। कातिल जिंदा है, दुर्गा हम शर्मिंदा है, बंगाल के कातिल जिंदा है। अरे दुर्गा हम शर्मिंदा है, बंगाल के कातिल जिंदा है। अरे दुर्गा हम शर्मिंदा है, बंगाल के कातिल जिंदा है। अरे दुर्गा हम शर्मिंदा है, बंगाल के कातिल जिंदा है। अरे we want justice, we want justice, we want justice। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। आवाज दो, आवाज दो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। क्या कहेंगे आज जो है अंकल जी, आज पूरे देश में जो है देशव्यापी आंदोलन हो रहा है कलकत्ता वाले मामले को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है, सवाल कलकत्ता और दिल्ली का नहीं है, सवाल है एक नारी की हत्या हुई है। वो नारी किसी की बेटी, किसी मोहल्ले की, किसी शहर की। और सबसे बड़ी बात, हमारे समाज में जिसे भगवान या देवता कहा जाता है, वो नारी वो थी, वो देवनाथ, डॉक्टर देवनाथ थी, जिन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम आम जनता की सेवा करें। उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग
ये सोचे थे। और जिस इंस्टीट्यूट से है आरजी कौर कलकत्ता का जो मेडिकल कॉलेज है वो हिंदुस्तान का एक नामी मेडिकल कॉलेज है, वो वहाँ की एक डॉक्टर थी, उसके साथ जिस तरह से निशंस हत्या हुआ और तमाम और भी चीजें जो उनके साथ की गई जो मैं कह नहीं सकता हूँ, वो वाकई में निंदनीय है। और इसके लिए बाकायदा वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार और सारे जो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो उनके बाकायदा अपराधी है। उनको सिर्फ आप बिहाइंड द बार नहीं बल्कि फांसी की सजा दे, ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह का हिम्मत न करे। आप सोचिए, आज़ादी का पूर्व संध्या में इस देश में वो घटना घटती है जहां हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, जहां हम बात करते हैं नारी के उत्थान के लिए, और वहीं पर आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में उस डॉक्टर की हत्या एक रहस्यमयी ढंग से हो जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो नहीं सकता है। और उसी के खिलाफ ये केवल बंगाल तक नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसका रोष है, आम जनता में इसका रोष है, और उसके लिए हम समझते हैं कि ये जायज़ है। आज के दिन जिस तरह के जुलूस, जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं लाखों की संख्या में, ये दर्शाता है कि किस तरह के निंदनीय कार्य हुआ है। यहाँ पे बताया जाता है कि महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो क्या कहते हैं कि महिला जो है अगर 12 बजे रात चलती है तो कोई छेड़ने वाला नहीं है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है, मैं उस पर डिबेट पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आज भी हम पिछड़े हुए हैं। ये कहने के लिए तो हम कह सकते हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। वो चाहे रात को 12 या 10 बजे के बाद हो तो भी हमको ये समझ में आता है। और आज भी उस महिला को सशक्तिकरण करने के लिए आम जनता को, प्रशासन को, जब तक वो इसके लिए सख्त नहीं होंगे, सख्त से सख्त सजा नहीं देंगे उन अपराधियों को, तो ये सबक नहीं मिलेगा और ये हम सशक्तिकरण नहीं कर सकते। क्या आने वाले समय में क्या इसे रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है? क्यों नहीं रोका जा सकता है? हम 78वां साल का स्वाधीनता देश स्वाधीन हो रहा है, अगर अब भी हम नहीं रोक पाए तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। तो इसे बिल्कुल रोकना चाहिए, और इसे रोकने के लिए हमको जात पात, देश विदेश, कौन सा प्रदेश, ये नहीं देखना है। देखना ये है कि कौन नारी है और उस नारी की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, आम जनता के हैसियत से क्या कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा प्रश्न होगा, वो सबसे बड़ी दायित्व होगा। तो यहाँ पे जो है सरकार जो है अभी तक क्या उन पे जो है अभी तक पकड़े नहीं गए अपराधी कहाँ छुप गए हैं, ये जो है इस पर सवाल उठता है, कहाँ तक मतलब सरकार? ये आप लोगों को भी जानना चाहिए ना, कि आप लोग तो सबसे ज़्यादा अगुवाई करते हैं इस मामले में, सारे चीज़ को खोजबीन करके, छानबीन करके निकालते हैं। क्या ये दुर्भाग्य नहीं है जहाँ पुलिस प्रशासन है, सिक्योरिटी है, उसके बावजूद भी ये सब काम हो जाता है और पता नहीं चलता है? तो इसका मतलब है मिलीभगत है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ मिलीभगत है, वहाँ के कुछ ऐसे तत्व है जिनके साथ मिलीभगत है, शायद उस मेडिकल कॉलेज के आड़ में कुछ और भी काम कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, आने वाले समय में देखा जाए कि अगर अपराधी को जो है सजा अगर नहीं दी गई, फांसी की सजा अगर नहीं दी गई, लोगों को डिमांड है अगर ऐसी सजा न दी गई तो क्या आने वाले समय में और बहन बेटियों की इज्जत जाएगी और मर्डर होगा? मैंने देखिए पहले ही आपको बताया कि हम 78वां स्वाधीनता इस बार बनाए हैं, ठीक है ना, और उसके बावजूद अगर हम इस तरह की बातें अगर सोचे तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। हमें कुछ इस तरह का करना पड़ेगा, चाहे वो फांसी के रूप में हो या सजा के रूप में, या जो प्रशासन है उसको चुस्त करने के रूप में हो, ताकि ये इस तरह का चीज़ें दोबारा ना हो। आज जो पीड़ित की माँ जो है तड़प रही है, उनका परिवार जो है पूरा समा हुआ है, आज पूरा देश जो है हाहाकार मचा हुआ है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर? ऐसे लोगों पर यही कहेंगे कि हमें जागरूक होना है और हम सारे लोग जो है एक साथ होकर के इसके खिलाफ बुलंद आवाज उठाए, वही एक बात है। क्योंकि अगर आम जनता जाग जाती है तो उससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है। तो जागरूकता आम जनता के बीच में भी आना पड़ेगा। आज पता नहीं कितने लोग जो है पीड़ित जो है आज अस्पतालों में मर रहे हैं और उनको जो है इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर सब हड़ताल पे हैं, और क्या कहेंगे उनके मामले में जो आज तड़प रहे हैं अस्पतालों में? देखिए, अस्पतालों में तड़प रहे उसके लिए दुख की बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी सोचिए कि जिनके साथ ये अन्याय हुआ है, अगर वो इन बातों को नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में आज डॉक्टर का हुआ है, कल किसी भी आम जनता का हो सकता है, और इसी तरह जो वो दब कर रह जाएगा, लोग बाग को पता भी नहीं चलेगा, आम जनता को पता भी नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर इसके लिए वो हड़ताल करते हैं या विरोध प्रकट करते हैं तो गलत नहीं है मेरे हिसाब से। एक दिन की सांकेतिक, एक दिन की हड़ताल
वो हो सकता है। जी जी। आज 5 दिनों में जो है पता नहीं कितने लोगों की जो है जानें जा चुकी हैं सुरपुरानी हॉस्पिटल में, और पता नहीं कितने देश में गई होंगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार प्रशासन होगा, क्योंकि उन्होंने जो अब तक कातिल को नहीं पकड़ा, यही तो इनकी डिमांड है ना। अगर ये कातिल को पकड़ लेते, अगर उनको सजा दे दी होते तो शायद इतना लंबा न खींचता। क्या नाम है अंकल जी आपका? समीर भट्टाचार्य। मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन से प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, आज अंकल जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर इसे रोका नहीं गया तो शायद आने वाले समय में जो है और बहनों की जो है जाने जाएंगी और लोगों का बलात्कार होगा। इसलिए जो है 78 साल इस बार जो है पूरे हो चुके हैं। अब इस बार जो है सबको जो है नरसंहार किया जाएगा, क्योंकि रावण का आज तक जो है नहीं चला, तो आज जो है किसका चलेगा? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है जो आह्वान किया है, आज ऐसे जो है दरिंदों को जो है कतई बख्शा नहीं जाएगा। उनके घर जो है बुलडोजर भी चलेगा और उनके ऊपर रास्ता लगेगा, उनको फांसी भी होगी। आज जो है हमारे एक बहन के साथ जो है उसने दरिंदगी किया है, आज उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया है। अगर सजा नहीं मिलेगी तो बहनें ये समझ जाएंगी कि आप जो है प्रशासन और शासन में जो है दम नहीं रह गया है। मैं आशापूर्ण विश्वास करता हूँ आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जोड़ दीजिएगा।